आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे। आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए रात के प्रभु के नाम आए सारे तले सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था। अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां और 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की, तब सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन रानी कैकेयी खुश नहीं थी। महाराज, क्या आपको याद है, आपने मुझे 2 वचन दिए थे। आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास को जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले। पंचवटी में सीता माता ने एक सुनहरे रंग के मृग को देखा। रंग सुनहरा मृग अति सुंदर, सीता मन को भाए, कोई जाए इस रंग को अति शीघ्र ले आए। सीता माता की इस बात को सुनकर श्री राम मृग की खोज में जंगल की ओर निकल गए। बहुत देर हो गई, प्रभु राम अभी तक लौटे नहीं। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण देखो, प्रभु तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। हे माते, ये मुझे किसी मायावी शक्ति का कार्य लग रहा है। आप चिंतित ना हो, भैया जल्दी घर लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो। जाओ, प्रभु को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है माते, किंतु आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। रावण को ज्ञान था कि वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने साधु बनने का ढोंग रचा और सीता माता को उठाकर ले गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे मुनिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना आदर, घर के द्वार से ही भिक्षा देकर भेजना चाहती हो। जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी भिक्षा। नहीं नहीं मुनिवर, रुकिए, मैं आती हूँ। बचाओ, 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 भैया लक्ष्मण, प्रभु राम, बचाओ, बचाओ, हे नाथ, मुझे बचाओ। यह धर्मी पापी रावण मुझे उठाकर ले जा रहा है। राम और लक्ष्मण
सीता माता को कुटिया में ना पाकर बहुत चिंतित हुए और उनकी खोज में निकल गए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्रणाम वीरों, इस वन में कैसे आना हुआ? हे ब्राह्मण, हम दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और मैं राम हूँ। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, भेष बदल कर आया। हनुमान, हमें तो मिलना ही था। परंतु आप इस जंगल में कैसे? हम वनवास भोग रहे हैं हनुमान, इसीलिए। हम माँ सीता को खोज रहे हैं। माँ सीता? हाँ, उन्हें एक राक्षस उठा ले गया। मैं सीता माँ को ढूंढने का वचन देता हूँ। मेरी अंगूठी ले जाओ हनुमान। सीता जी मिल जाए तो उन्हें मेरी निशानी देना, वो तुम पर विश्वास करेंगी। जाओ हनुमान और उनसे कहो कि मैं जल्द ही आऊंगा। अशोक वाटिका पहुंचते ही मैंने देखा श्री राम को याद करती माँ सीता। श्री राम, मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। और सीता माँ का चेहरा दुख से मुरझाया था। मैंने सोचा यही ठीक समय है माँ सीता को श्री राम का संदेश देने का। अरे ये तो मेरे श्री राम की अंगूठी है। कहीं ये मायावी रावण की कोई चाल तो नहीं? हे श्री राम, कोई इशारा तो दीजिए। प्रणाम, मैं हनुमान श्री राम का संदेशा लेकर आया हूँ। हनुमान, बताओ कैसे है मेरे पति श्री राम? वो दिन रात आपको याद करते हैं, पर आप चिंता न करें, वो शीघ्र ही आपको छुड़ाने आएंगे। श्री राम का नाम लेकर समुद्र पर पुल का काम शुरू हो गया। समुद्र देव ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर डूबने के बजाय श्री राम का नाम लिखते ही समुद्र में तैरने लगे। जानते हैं देवर्षि, पृथ्वी पर भयंकर युद्ध होगा। हम सबके लिए क्या आदेश है ब्रह्मदेव? मैं चाहता हूं कि सभी देवतागण राम रावण युद्ध में श्री राम के साथ रहें, अपने अस्त्रों शस्त्रों से उनकी सहायता करें। जो आज्ञा। अंत में विजय सत्य की होगी। नारायण नारायण।
ना को चलने की आज्ञा दो। रुको मत सैनिकों, आगे बढ़ते रहो। और प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए सारी वानर सेना आ पहुंची लंका तट पर पापियों के नाश के लिए। और इस तरह संसार का सबसे भयंकर युद्ध शुरू हो गया। फिर दो महावीर आपस में टकराए, लक्ष्मण और मेघनाथ। मैं अपनी गदा से राक्षसों का सर्वनाश कर रहा था कि अचानक मैंने देखा लक्ष्मण मेघनाथ के वार से गिर पड़े। क्या हुआ हनुमान? ये क्या हुआ लक्ष्मण को? प्रभु मेघनाथ के अस्त्र ने इन्हें बेहोश कर दिया है। नहीं लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं मेरे भाई? प्रणाम महर्षि, मैं हनुमान। इनकी जान बचाइए महर्षि। इसकी जान बचाने के लिए सृष्टि में केवल एक ही इलाज है। बताइए वैद्य जी। ध्यान रहे कि सूर्योदय होने से पहले ही इसे संजीवनी बूटी का सार अवश्य पिलाना होगा। संजीवनी कहाँ मिलेगी, मुझे बताइए वैद्य जी। विशाल हिमालय के द्रोण पर्वत पर जरूर मिलेगी। कहा हनुमान? अरे ये तो संजीवनी बूटी की जगह पूरा पहाड़ उठा लाया। उठो लक्ष्मण, मेरे भाई। युद्ध अपनी अंतिम चरम सीमा पर पहुंच चुका था। चारों तरफ तीरों की वर्षा हो रही थी, रक्त की नदियां बह रही थी, वीर मर रहे थे, मृत्यु का तांडव चल रहा था। लगता था कोई नहीं बचेगा। महाराज विभीषण ने वस्त्र आभूषणों से सीता मां का सम्मान किया। महारानी के रूप में मां सीता श्री राम के सामने आई तो हमें लगा कि हमारा जीवन सफल हो गया। पर अचानक जैसे हम पर बिजली गिरी। मां सीता को देखकर प्रभु श्री राम तो बहुत खुश हुए, पर अयोध्या के राजा श्री राम का न्याय अभी पूरा नहीं हुआ था। सीता मां को पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा। सोना तक पिघलाने वाली अग्नि पतिव्रता मां सीता को छू भी न सकी। श्री राम ने मां सीता को स्वीकार किया। सीते, अपने बड़े भाई श्री राम की पादुकाएं सिंहासन पर रखकर भरत ने 14 साल तक अयोध्या का राज्य संभाला था। भैया,
कैसे हो मेरे प्रिय भारत? तुम्हें देखने के लिए मैं व्याकुल था। अपना राज्य संभालो भैया। बड़े भाई के प्रति ऐसा प्रेम मेरी तो आंखें भर आई। सभी अयोध्या वासियों को मेरा प्रणाम। प्रभु श्री राम के लौटने की खुशी में लोगों ने उत्सव मनाया, दीप जलाए, अंधेरे का साम्राज्य नष्ट हुआ था। उस रात संसार की पहली दीपावली मनाई गई, क्योंकि सबके प्रिय श्री राम ने अयोध्या का राज्य जो संभाल लिया था। लक्ष अग्रवाल, लक्ष ऐकतोस का रे बाळा तू? लक्ष अग्रवाल या चिमुकल्याची कुणाची भेट झाली तर त्याला कृपया हा लक्ष मिळाला, धन्यवाद। लक्ष प्राप्त हो गया है, धन्यवाद। श्री राम प्रभु की कृपा है आणि या ठिकाणी अथक परिश्रम घेऊन स्कूलच्या सर्व शिक्षकांनी या बालचिमुकल्यांचा हा अप्रतिम असा रामायणामधला संपूर्ण सांगोपन आढावा आपल्या या महानाट्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी केलेला आहे। त्या सर्वांचं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हॅपी बेसिस स्कूल वाशिम, आदरणीय दिलीप भाऊ हिडा, आदरणीय कविताताई हिडा, त्यांचा संपूर्ण स्टाफ या सर्वांना कौतुकाची थाप देत असताना आपल्या जिल्ह्याचे एसपी आदरणीय सन्माननीय अमितजी तारे, जिल्हाधिकारी महोदया, सहाय्यक जिल्हाधिकारी वासूर मॅम या सर्वांच्या शाबासकीची थाप, तद्वतच उपजिल्हाधिकारी कैलास देवरे साहेब, RDC